Hi guys, Abhishek here and welcome back. Today I'm going to talk about, or in fact elaborate on whatever we've done last time. So पहले तो भाई सेबी ने एक रूल निकाला कि टिप नहीं देना, और हम इसीलिए we are glad because we don't give tips, we don't have any paid groups, we don't have any paid subscriptions for any kind of tip services. Guys, please be rest assured, we are here only for education, and because we cannot take, no, I mean nobody can take stock names, we're gonna stick to indices, and I'm gonna एक्सप्लेन टू यू कि आपको शायद इसी में ट्रेडिंग करके इनफ हो जाएगा, बट एनी वे, कमिंग बैक एंड एलैबोरेटिंग ऑन व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इज द CPR स्ट्रैटेजी. सो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है MCPR, मंथली CPR. आप देख रहे हो ये पूरा फर्स्ट से लेके 31st या 30th जहाँ तक भी एक लाइन रहता है ब्लैक. ये जो रेड लाइन्स है ऊपर R1 R2, नीचे S1 और S2. ठीक है. नाउ समथिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व इज कि अगर प्राइसेस CPR के नीचे जाते हैं वो S1 तक आता है, एंड अगर S1 को अच्छे से तोड़ता है तो S2 तक जाता है. फिर एक CPR आता है, अगर उसके ऊपर जाता है R1 तक जाता है, एंड इवेंचुअली ऊपर जाके R2 छूने का ट्राई करता है. जितना CPR नैरो होगा उतना अच्छा है, जितना वाइड होगा उतना साइडवेज चलने का चांस है. नाउ देन अगेन यू कैन सी हियर नैरो CPR goes to S1 and then finally goes to S2. ठीक है. इसके ऊपर जाता है R1 तक जाता है. ठीक है. फिर पिवट तक आता है, फिर R1 तक जाता है. फिर नेक्स्ट टाइम CPR के ऊपर R1 R2 एंड देन गोज बियॉन्ड R2. देन यू हैव अ वेरी वाइड CPR. सो आप देख लो कि शेडी मूवमेंट है, S1 तक आता है फिर भी. देन यू हैव अ नैरो CPR, नीचे जाता है, ट्राइज टू रीच S1, डजंट, गोज बैक अप. कभी कभी ऐसा भी होता है. सो एवरी स्ट्रैटेजी हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स. सो कभी कभी ये होता है कि S1 तक नहीं पहुंच पाता है या R1 तक नहीं पहुंच पाता है. देन अगेन यू हैव अबव MCPR गोज टिल R1, ट्राइज टू रीच R2, फेल्स, कम्स बैक टिल CPR, गोज टिल R1, कम्स बैक टिल CPR, गोज टिल S1, गोज बैक टिल CPR, एंड सो ऑन. तो ये पूरा हर महीने ऐसा होता है. Now this I'm using a 15-minute chart. Of course, if you're only using the MCPR, then you can use a 1 hour chart. अब 1 hour के confirmation पे लो और बैठे रहो कुछ दिनों तक and you'll be fine. या 1 hour के confirmation पे इधर लो और बैठे रहो and you'll be fine. ठीक है. You can do that as well and that should work for you as well. या अगर हम जैसे सजेस्ट करते हैं कि आप एक बड़ा CPR रखो, जैसे in this case the monthly CPR, and what we do is we plot weekly CPRs in between it. So what we do is we go here, ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, so मैं एक बार मंथली CPR हटा देता हूँ. ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये है वीकली CPR, मतलब ये CPR मंडे टू फ्राइडे रहता है. ठीक है. मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे. कॉन्सेप्ट सेम है. CPR के ऊपर जाता है R1 R1, फिर R1, CPR के ऊपर R1, फिर नीचे S2, फिर S1, CPR के ऊपर R1. Same thing, it oscillates between these pivot points, right? Look at this here as well. R1 के ऊपर गया और ऊपर गया. Just a sec, let me just switch this R2. इसमें R2 नहीं दिख रहा है. R2, okay, R2 तक गया, then CPR, उसके बाद R1, फिर R2 and so on. So अब हम क्या बोलते हैं कि हमें एक मेजर CPR दे दो जो हमें बताएगा कि भाई मेरा ट्रेंड किस तरफ है. तो CPR के ऊपर है तो बाइंग, CPR के नीचे तो सेलिंग, विच इज आर मंथली CPR. ठीक है. एंड अगर उसके बीचों बीच इफ आई प्लॉट माई वीकली CPR, बेसिकली आई गेट re-entries again and again. So for example, if for example here, if it goes below the MCPR and the WCPR, which is the weekly CPR, I'm confident enough to trade and I get R1s here, R2s here as well. जब कोई भी मंथली का R1 या वीकली का R1 coincide करता है, that becomes a very strong point. Okay, so for example again here, let me come back somewhere. यहाँ पे narrow CPR is somewhere here. राइट. सो यू सी दिस लेवल हियर, यहाँ पे WCPR और MCPR, वीकली CPR और ब्लैक लाइन द मंथली CPR आर द सेम लेवल. इसके ऊपर गया सीधा R2 तक गया, R2 और R1, मंथली R1 द रेड लाइन
एंड वीकली R2 दोनों सेम लेवल पे थे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है. फिर नेक्स्ट टाइम आया CPR के ऊपर है, वीकली CPR के भी ऊपर है, तो यू कैन बाय टिल R1. ओके, अगेन यहाँ से ये नीचे आया, मे बी यू डोंट टेक अ ट्रेड, यू टेक अ ट्रेड, दिस इज अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर. और आप छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहो तो अगेन यू टेक अ ट्रेड हियर. मंथली CPR के ऊपर गया, गैप टेस्ट, वीकली CPR नैरो है, इसके ऊपर आया, यहाँ पे आपने बाई किया कहीं पे भी, रिस्क बिलो द CPR एंड देन गोज टिल द R1. सेम थिंग हियर, ब्लैक लाइन मंथली CPR के ऊपर है, वीकली CPR के ऊपर गया, यहाँ पे आपने बाई किया, स्टॉप लॉस दिया, एंड सी इट गोज टिल R2. ओके, यहाँ पे वीकली CPR के नीचे गिरता है, मंथली CPR के भी नीचे गिरता है, एंड इट फॉल्स. Okay, so such analysis you can do for yourself. Now, in the current scenario, you have this, right? I mean, ये बैंक निफ्टी पे मैंने बताया, आप बैंक निफ्टी पे और भी कुछ कर सकते हो if you want, but I can show you here कि हमारा अगर वीकली चार्ट रहेगा, you can see how beautiful this is. The trend line जो कोविड का ट्रेंड लाइन था जहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, वो पहली बार टूटा था January 6th. Right, and after that it has gone up till the EMA. Now during the day, last day आज था, और जब मार्केट गिर रहा था, so this was actually closing below this, which was pretty serious कि यहाँ ये टेस्ट हो गया, अब ये नीचे गिरेगा. Now this makes me feel that it has another leg, like maybe it comes here and then goes back up here and then drops, okay, or maybe it goes up and goes beyond the trend line, this trend line fails and all that. कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हथियार है. ऑलराइट, सो अगेन लेट मी गेट रिड ऑफ द ब्लू लाइन सो दैट इट्स क्लियरर. ये हमारा ब्लैक लाइन जो है मंथली CPR है, प्राइसेस इसके ऊपर है. ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये फ्यूचर मतलब नेक्स्ट वीक का CPR यहाँ पे बनेगा. येस, यू कैन गेट दैट ऑल्सो. यहाँ पे एक फ्यूचर पिवट बुल के इंडिकेटर है, जस्ट गो टू इंडिकेटर्स, टाइप फ्यूचर pivot. All right, this one, anyone, you can try them and you'll get it here. You can have a future monthly pivot, a weekly pivot, or a daily pivot. So for now, future pivot is here. So in case we have a gap up, मतलब gap up खुलता है something like this, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, ऐसा कोई gap up 15 मिनट के चार्ट में भी अगर खुलता है, then we can use that to trade on the upside. Okay, however, if the prices go below this, okay, if the momentum is bad and goes below the weekly CPR, we wait for the monthly CPR to break as well and then we enter on the short side. ठीक है, या आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हो अगर आप क्लासिकल चार्टिंग करते हो, कि अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप को यूज़ करके आप बिलो द WCPR ट्रेड कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ फॉर निफ्टी, नाउ अगर आपको सेल करना है, आई थिंक निफ्टी का स्टेट बेटर है, बिकॉज सेम थिंग हियर, राइट. इफ आई गेट रिड ऑफ the WCPR, look at this, same concept, right? This is your narrow monthly CPR, it goes below, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके ये CPR पे आया, right? CPR पे आया है, लेकिन अब ये जो आपका ग्रीन लाइन दिख रहा है, this is your new WCPR. That's the good bit. So if it opens gap up, you'll get a trade on the upside. If it opens gap down and kind of follows through, then this is your trade on the downside, because ये वीकली और मंथली CPR दोनों के नीचे रहेगा. ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है. इफ यू वुड लाइक टू ड्रॉ दैट, you could probably draw this properly here. Okay, so that's gonna be how we look at CPR. So once again, let me go back to Bank Nifty and let me tell you that if you're using a 1 hour chart, just use MCPR, you don't need WCPR. If you're using a 15-minute chart, you can plot, like for example this here, right? You can plot your WCPR. Now look at this, because it is below the black line, all right, I'm just talking about this point here, because it is below the black line, I would like to sell, right? So I'm not taking this buying trade here when it goes above the blue CPR. In fact, I'm only looking to sell here. Once I sell here, look at this narrow CPR. Once I sell here, it goes to a particular support level where I look to book profits. Now this here is 51,000 and this here is approximately 50,100, right? So that's about 1,000 points, almost approximately 900 points here that you can get.
and I think that's Monday, and by the time it reaches, that's Monday as well. So that's pretty much in one day. Okay. Now, if you want to go lower, you can go lower. Try remove the black line. Just do weekly and daily CPRs. That's also possible. But then for that, you need to go to a lower time frame. मतलब उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा. ठीक है, अब 5 मिनट के चार्ट में. ठीक है, कि ब्लू लाइन के ऊपर है तो हर ब्लैक लाइन जो डेली CPR बनेंगे हम उसके ऊपर बाय करते रहेंगे. ओके, बट आई एम नॉट इन अ बिग favor of trading 5-minute charts, to be honest. In fact, 15-minute is also not the best time frame I like. I mean, 1 hour time frame is good, but 15 minutes अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, because you get CPRs which can help you enter and exit trades. Okay, so that's about it for today. Enjoy yourself, have a great weekend and try it out. देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट सिखाने में बहुत समय लग जाएगा. सीखने के लिए हमारे पास बैचेस हैं. You please DM us or just get in touch, learn, and then you'll make more money, because this is just the icing. This is just the basic pivot levels that we are teaching you. Our entire system has an edge. हमें पता रहता है कि हाँ हमें ये करना है बिकॉज ये हुआ है, फिर हम CPR लगाते हैं. तो वो सब सीखने के लिए आपको टाइम देना होगा एंड मेहनत करना होगा, है ना. एंड बिफोर दैट, एज आई सेड, आप इसको प्लॉट करो, ट्राई करो, and once you get the hang of it, once you get faith in it, try it in live market, see if you're making money in this, because this is one of the simplest thing that you can do in trading. All right, take one asset class, like for example Bank Nifty or Nifty, and just use this and trade. Okay, I can show you the same thing in gold. So if I plot gold here, right, look at this. Right, I'm just gonna make it smaller. So this was above monthly CPR, see above weekly CPR, and you're gonna use 1 hour chart here because gold is almost a 12-hour market. So above monthly CPR, above weekly, देखो कहाँ तक चला गया. That is from 82,200 to 84,800, right? Similarly last time, see, black line के ऊपर है, blue line के ऊपर है, गया, blue line के ऊपर गया, blue line के ऊपर गया, blue line के ऊपर गया. ठीक है. So my point here is, I've shown you this just so that you understand, but to be honest, unless you try it yourself, it's not gonna happen. So anyway, have a great week, have a great weekend. Please try it yourself and then come back and tell me how you feel about this. Thank you very much. Bye bye.